नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। पिछली बार हमने एक छोटा सा वीडियो डाला था दुर्वासा धाम मंदिर का, और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया, देखा और शेयर भी किया है। तो हम लोग गए सपरिवार अपने छोटे भाई के साथ, मैडम के साथ हम लोग गए दुर्वासा धाम में। पूजा अर्चना हमने किया बढ़िया से। महादेव जी को जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया। उसके बाद में चरण स्पर्श किए उनके, और पूजा वंदना हमने बढ़िया से किया। उसके बाद में हमने दुर्वासा धाम मंदिर का भी दर्शन किया। उसका वीडियो हमने अपलोड किया था, रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है और आप लोगों ने काफ़ी मतलब सहयोग किया और शेयर भी उसको किया है। व्यूज़ भी अच्छे आए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आज 3 दिन के अंदर हमने देखा है 71 सब्सक्राइबर हैं उनके, और व्यूज़ भी आए हैं ठीक ठाक 161। इससे थोड़ा हौसला बढ़ता है हमारा। तो हम सोचते हैं कि एक दूसरा वीडियो हम डालें मौके पे, और आप लोगों को कुछ आगे बढ़ के दिखाया जाए। थोड़ा सा हम अपना परिचय बता दें। हम लेखपाल हैं और निजामाबाद तहसील में हमारी पोस्टिंग है इस समय। और आप सभी जानते ही हैं कि जनपद आजमगढ़ में कुल 8 तहसीलें हैं। 8 तहसील में एक निजामाबाद तहसील भी है। तो हम यहाँ लगभग 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। 6 वर्षों का हमारे पास अनुभव है। 2016 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, सितंबर 2016 मुझे याद है, और तब से हम लगातार यहाँ काम करते हैं। और ये 6 वर्षों में जो भी अनुभव है हम आपके साथ शेयर भी करना चाहेंगे कि मतलब कैसे कैसे काश्तकारों के साथ हमें तालमेल बिठाना है, कैसे काम करना है, क्या उनकी समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं के साथ हमें कैसा मतलब उपचार के रूप में उनकी कैसी मदद करनी है। छोटी छोटी चीज़ें जो है समस्याओं के चलते वो तहसील में आते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। तो लेखपाल का एक दायित्व बनता है कि वो प्रशासन में रहते हुए सभी काश्तकारों को संतुष्ट करें, उनकी जितनी संभव हो सके मदद करें, और हर प्रकार से वो मतलब उनके लिए कुछ संभव जितना हो सके हम जीवन में उनके लिए कुछ कर पाएँ, जिससे कि जीवन में उनका मनोबल टूटे ना। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि पब्लिक सर्वेंट हैं तो उस चीज़ को कायम रखें हम, और जनता जो मुझसे अपेक्षा करती है हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहें हम उनका पूरा पूरा सहयोग करें, उनको तकलीफ़ ना होने दें, और जितना संभव हो सके उनके साथ खड़े रहें। तो उसमें छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि खतौनी में होता क्या है कि जैसे वो डायरेक्ट जन सेवा केंद्र पे जाते हैं या तहसील स्तर पे आते हैं नकल निकलवाने के लिए। तो मैं बताता चलूँ कि जो चकबंदी से गांव बाहर हैं उनकी खतौनी ऑनलाइन हो चुकी है। वो चाहें तो अपने घर पर भी मतलब देख सकते हैं। अगर शासकीय नकल की आवश्यकता है तो तहसील आने की आवश्यकता है, नहीं तो वो जन सेवा केंद्र की भी मदद ले सकते हैं। अगर उनके पास फ़ोन है तो अपने फ़ोन से भी देख सकते हैं। राजस्व लेखपाल के बहुत सारे कार्य होते हैं। मान के चलिए कि प्रशासन में रहते हुए अगर देखा जाए तो पहले तो खसरा खतौनी तक इनका जीवन सीमित था, लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, मल्टीमीडिया का ज़माना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये सब जुड़ते हुए जो है मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इतना व्यस्तता हो गई है कि मतलब जब काश्तकार आते हैं मदद के लिए तो लगभग काउंटर पे मान के चलिए कि भीड़ लग जाती है। ऐसे में सेवा कर पाना, समय दे पाना बहुत बहुमूल्य हो गया है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोच रहा हूँ कि ऐसे वीडियो बनाते हुए चलूँ आपके साथ कि जिससे आपका फ़ायदा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लेखपाल की मदद लेते हैं। आप चाहें तो खतौनी के संबंध में अगर देखना चाहें तो आप चाहें तो स्वयं भी अपने मोबाइल से खतौनी देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए मैं आपको जिससे डायरेक्टली मोबाइल पे दिखाऊंगा तो देखने में दिक्कत होगी आपको। मैं बैक कैमरा से दिखाने का प्रयास करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे जो है भूलेख मतलब खोल के नाम से या अन्य प्रकार से हम कैसे खतौनी अपनी देख सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे करना होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल में हम नेट वगैरह देख लेंगे कि ऑन है कि नहीं ऑन है। फिर हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम टाइप करेंगे भूलेख, जैसा कि इसमें टाइप है पहले से। अगर नहीं टाइप है तो ये भूलेख
BHULEKH, भूलेख जैसे हम टाइप करेंगे ये आ जाएगा लिख के। फिर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। भूलेख में इसको क्लिक करेंगे, धीरे धीरे करके खुल जाएगा। फिर यहाँ जनपद, तहसील, ग्राम और ग्राम का पहला अक्षर। अगर मान लीजिए ग्राम में आ अक्षर या जो है का अक्षर से कई गांव हैं, तो ऐसे में हम पहला अक्षर भी अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके आधार पे गांव खुल के आ जाएगा। फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आधार पे। मान लीजिए हम जनपद आजमगढ़ की खतौनी देखना चाह रहे हैं, तो आजमगढ़ क्लिक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में तहसीलें 8 आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तहसीलें। ये निजामाबाद का हम देख रहे हैं, तो निजामाबाद का देखना है तो निजामाबाद हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि हमको ये सामने खतौनी रखी हुई है, मान लीजिए खतौनी हमारे पास ना होती तो गांव हमको यही जाना है, खास बेगपुर। तो हम इस गांव को सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे खा है, खा हमने जैसे सेलेक्ट किया तो सामने ये खा से जितने गांव हैं हमारे तहसील के अंदर ये सब खुल के आ जाएंगे। तो हमने खास बेगपुर की हमको खतौनी देखनी है, तो खास बेगपुर हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें देखिए सबसे पहले ये भूलेख उत्तर प्रदेश दिखाएगा। ये प्रदेश जो है की चीज़ है, राजस्व परिषद द्वारा जो संचालित है, उन्होंने अपना लोगो वगैरह बना रखा है। तो ये इस चीज़ें आपके सामने है। जनपद आजमगढ़ दिखाई दे रहा है, तहसील निजामाबाद दिखाई दे रही है, गांव का नाम है और ये फसली होता है। जैसे वर्तमान फसली वो लिखा है, तो जिस इस समय जो खतौनी चल रही है वो खतौनी दिखाएगी। अब मान लीजिए वर्तमान फसली की स्थिति ये है कि हाँ जो मौके पे है वो दिखाई दे रहा है। होता क्या है कि आमतौर पर जो वर्तमान फसली होती है उसके पीछे की फसली की खतौनी जो है निजामाबाद में जो अभिलेखागार बनाया गया है या तहसील के अंदर जो अभिलेखागार मतलब बनाया जाता है वहाँ जमा होती है। ये पुराने रिकॉर्ड अगर देखने हैं 5 साल पीछे के, तो 1419 से 1424। अब यहाँ 24 लास्ट में है, तो ये मान के चलिए कि जो वर्तमान फसली दिखाई दे रहा है वो 25 से 30 के बीच में होगी। आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए सामने ही लिखा है खतौनी में 25 से 30। वर्तमान फसली खुली हुई तो वर्तमान फसली हमारी क्लिक रहेगी। अब इसमें वर्तमान फसली में भी 4 ऑप्शन है, खसरा संख्या अथवा गाटा संख्या। अक्सर लेखपाल जब ग्राउंड पर जाते हैं तो उसमें जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि हाँ खसरा खोलिए, खसरा या गाटा संख्या एक ही होती है। तो वहाँ खसरा संख्या 1, खसरा संख्या 2, खसरा संख्या 3 जो भी होता है वो मतलब कहते हैं। तो उस हिसाब से वो लेखपाल चक्रोट पे खड़े होके बता देते हैं कि हाँ कौन सा गाटा कहाँ किस साइड में पड़ेगा। वो खसरा संख्या प्लस नक्शा, उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस लोकेशन में कौन सा खसरा संख्या या गाटा संख्या हो सकता है। इसमें ऑप्शन है खसरा अथवा गाटा संख्या द्वारा खोजें, खाता संख्या द्वारा खोजें, खाता भी होता है। हम आपको ये भी सारी चीज़ें अभी बताने वाले हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये खातेदार के नाम से होती हैं चीज़ें। उसके बाद में नामांतरण दिनांक होता है। अगर आप जानते हैं कि किस डेट को हमारा बैनामा हुआ था, किस डेट को दाखिल खारिज हो गया है, तो आप उससे भी खोज सकते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे इसमें जब आप नामांतरण दिनांक वाली बातें आती हैं तो यहाँ दिनांक पूछता है। छोड़िए आपको ये सब चीज़ें जैसे नामांतरण दिनांक वगैरह किसी को याद नहीं रहता है, तो मान के चलिए कि सबसे आसान होता है या तो खसरा संख्या हो, खाता संख्या हो, या खातेदार के नाम से अक्सर लोग ढूंढ लिया करते हैं। अब मान लीजिए कि ये चीज़ है, खातेदार के नाम से हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है नंदाराम सामने, तो अब ये दिखाएगा कि हिंदी में टाइप कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रहे कि यहाँ इंग्लिश के शब्द का जो है इस्तेमाल आप करेंगे तो आप खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपना बना रखा है सिस्टम पे वो हिंदी में ही बना रखा है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे हिंदी में। हिंदी के लिए पहले अपने कीबोर्ड को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि हमें क्या कैसे करना है। अब हम इनका पहला अक्षर, दूसरा अक्षर या पूरा नाम अगर टाइप कर देंगे तो खट से वो चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे नंदाराम हमको टाइप करना है, ये हमने टाइप किया, गलत टाइप हो रहा है। अगर हम इस टाइप का टाइप कर दें, ये आपके सामने आ गया। अगर हम नंदाराम की जगह नंद भी अगर टाइप कर देंगे तो ये खट से खुल जाएगा। अब नंदाराम के नाम से कितनी खतौनी है वो आपके सामने है। खाता संख्या 71 लिखा हुआ है, इसमें इनके नाम से खतौनी मिल जाएगी। ये खाता संख्या होता है, 275 लिखा है, इनके नाम से ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन दोनों की जो पिता का नाम है दोनों में अंतर है, तो जायज़ सी चीज़ है कि मतलब जो ये वाला है नंदाराम, पिता का नाम मिट्ठू, मान लीजिए कि वो मिट्ठू के अगर लड़के होंगे तो हमें इसी की आवश्यकता है, इसकी नकल निकालने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अगर हम खतौनी इस पर सेलेक्ट करेंगे, फिर उदाहरण इसका देखना है तो हमको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे फिर कैप्चा मांगेगा। कैप्चा एक तरीके से सिक्योरिटी कोड होता है। अगर कोई डायरेक्ट उतना खोल लेता है और कैप्चा अगर सही से वो नहीं डाल पाता है तो जो है मतलब ये खतौनी खुल के आपके सामने नहीं आएगी। इसमें जैसे कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो स्मॉल लेटर डालिए, कैपिटल लेटर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इस कंडीशन से उन्होंने मुक्त कर रखा है इसको। आप कोई भी मतलब कैप्चा डाल देंगे, खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें लिखा है MBXZXB, कंटिन्यू कर देंगे, तड़ाक से खतौनी आपके सामने आ जाएगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि शासकीय और अर्धशासकीय नकल में क्या अंतर है। मौके पे देख सकते हैं जो शासकीय नकल है इसमें ये देखिए जो ये अंकन किया गया है ये डेट होती है, ये नंबर होता है और लास्ट में ये 2022-2023 होता है। तो जो नंबर लिखा होता है इसके आधार पे ये चीज़ साबित होता है कि मतलब ये भोले कार्यालय से नकल निकाली गई है और जो ये नंबर लिखा है वो वहाँ के एक रजिस्टर में दर्ज होगा, ठीक है, उसके बाद ये नकल दी गई है आपको। अब इसमें देखिए अंतर क्या है, जैसे लिखा क्या होता है उसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी देखना चाहूँगा। ये उद्धरण क्रमांक होता है, काश्तकार को इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये डाटा होता है कि मतलब इतनी नकल हमारे भोले कार्यालय से जारी की गई है। ये गांव का क्रमांक होता है। गांव का क्रमांक क्या होता है, ये ग्राम का कोड एक तरीके से होता है कि हाँ जैसे खासबेगपुर गांव है तो इस गांव का कोड ये है। खासबेगपुर निजामबाद लिखा है, ये निजामबाद तहसील का है, तहसील निजामबाद है, जनपद आजमगढ़ है। ये फसली वर्ष होता है, फसली वर्ष का जो वर्तमान फसली वर्ष चल रहा है 1425 से 1430, ये वो चीज़ होती है। सरकार ने अभी 6 महीने के अंदर में ही ये चीज़ ऐड कर दिया है। जुलाई 2017 से 30 जून 2023 तक एक वर्ष का उन्होंने फसली वर्ष बढ़ा के दे दिया है। अब इसमें जैसे 1425 से 30 है तो ये 17 से 23 दिखा रहा है, मतलब 6 साल का जो अंतर है। जो पहले सिस्टम चलता था कि हाँ 5 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद में छठे साल खतौनी बनाई जाएगी, तो उन्होंने ये अपना कंडीशन दे रखा है कि 17 से 23 तक की खतौनी वैध है, उसके बाद में इसके बाद में नई खतौनी बनाई जाएगी। यहाँ पे जो ये संख्या लिखी है खाता संख्या होता है। खाता संख्या का नाम आप पहले भी सुन रखे होंगे, ये खाता संख्या होती है। ये फसली वर्ष होता है, जिस फसली वर्ष से खतौनी बनाई जाती है वो होता है। ये 745 का आटा संख्या है और ये है रकबा उसका 0.357, मतलब ये 357, ये 0.357 जो लिखा हुआ है ये एयर में लिखा हुआ है। अगर इसके पहले 1 लिखा होता तो हेक्टेयर हो जाता, लेकिन इसको हेक्टेयर ही पढ़ा जाता है। 0.357 हेक्टेयर इसको कह सकते हैं पूरा। ये काश्तकारों का नाम होता है। लास्ट में ये पूरा रकबा होता है। जैसे 745 का रकबा इतना है तो उन्होंने सीधे इतना रकबा दिखा दिया है। अगर कोई और घाटा होता तो यहाँ पे होता, फिर दोनों का योग करके यहाँ लिखा जाता। ये होता है मालगुजारी या लगान जिसको हम कहते हैं, तो ये वो चीज़ होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो शासकीय नकल है जो तहसील से निकाली जाती है। अब दूसरी नकल हम आपको दिखा रहे हैं जो मतलब कहीं भी आदमी बैठे बैठे निकाल सकता है, देख सकता है। गांव का नाम ये है, तहसील का है, ये परगना लिखा हुआ है, ये तहसील है, ये जनपद है, ये फसली वर्ष है, टाइमिंग इसमें भी लिखी होती है, कब से कब तक ये वैध है। खाता संख्या शासकीय नकल में यहाँ होता है, अर्थशासकीय वाले में यहाँ लिखा होता है। बस मेन अंतर होता है मालगुजारी का। प्राइवेट नकल जब भी आप बाहर से निकालेंगे तो उसमें आपको मालगुजारी नहीं मिलने वाली है, काश्तकारों का नाम है, बस यही मुख्य डिफरेंस होता है। के बारे में तो समझ लिया होगा, यह अर्थशास्त्रीय नकल है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। बस अंतर इतना है कि अगर मान लीजिए कोई न्यायालय में वाद विवाद आपको मतलब ले जाना है तो इस नकल का कोई औचित्य नहीं होता है। लोग शासकीय नकल लेना और उसको फाइल में लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, और ये शासकीय नकल है जो तहसील स्तर से निकाली जाती है। दोनों का अंतर इतना ही है। आज मेरा कोई वीडियो बनाने का और इसको दिखाने का विशेष औचित्य नहीं था। बहुत लोग इस चीज़ को पहले से जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं और वीडियो पे पहली बार देखने के लिए आते हैं तो उनके लिए बड़ा मतलब फ़ायदेमंद वीडियो होगा। कम से कम खतौनी जो मूल अभिलेख है, और हर आदमी के पास कहीं ना कहीं ज़मीनें हैं, कैसे गूगल पे जाके वो अपना देखेंगे, इसके संबंध में जो जानकारी हम दिए हैं आप भी एक बार अपने गूगल पे जाके जो है सर्च कीजिए अपने नाम से, अपने पिता के नाम से, अगर खतौनी है, ज़मीन है, सर्च कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बताइएगा,
छोटा सा वीडियो हमने मतलब आपके से शेयर किया है आज मौके पे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दूसरे के साथ, जिससे कि जो नहीं जानते हैं कि खतौनी कैसे देखी जाए या खतौनी क्या होती है या कोई चीज़, तो उन तक वीडियो पहुँचे। और अगर कोई सुझाव रहेगा कि हाँ मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बनाना है या नहीं बनाया है, तो जैसे भी होगा आप मैसेज करके हमको सूचित कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। प्रयास मेरा पूरा है कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको समझाएं और मतलब जानकारी आपकी बढ़े। खतौनी के बारे में, खतौनी के बारे में एक अच्छा वीडियो हमने और रिकॉर्ड किया है, लेकिन आज डाटा की कमी की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं उसको हम। नहीं तो इस वीडियो को बताने से पहले वो वीडियो हम आपके सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन बेसिकली नॉलेज के लिए ये जो वीडियो हमने बनाया है, शायद उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो पहली बार अगर चैनल पे आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई हम छोटा मोटा वीडियो आपके सामने अगर शेयर करते हैं तो सूचना आप तक पहुँचे। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।